हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम इसमें बात करेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, उसकी फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। तो किसके पक्ष में है फैसला, कल क्या लिस्ट जारी हुई है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें हम आपको पूरी अपडेट कवर करेंगे। जैसा हमने बोला है, हम पूरी ये आपकी लिस्ट जारी हुई है। इसमें आपका पेंडिंग मोशन, जैसा आपको पता है, कल में लगा हुआ था। इसमें आपका 52वां केस था और इसमें अब आपकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 10 तारीख है। तो इसमें कल सुधांशु जी ने 52 नंबर पर केस लिया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जब ये एनसीटी ने सारे जो भी चीज़ देखता है किसी पढ़ाई से रिगार्डिंग, वो एनसीटी के द्वारा ही होती है, तो फिर एनसीटी के गजट को क्यों रद्द किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि जो जोधपुर हाई कोर्ट है, उन्होंने इसे चैलेंज दिया था। तो सुधांशु जी का कहना था कि तो ये सारा एनसीटी के गजट को लेकर ही विवाद चल रहा है और एनसीटी के गजट को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून, सुधांशु धूलिया जी ने, कि जो नियम बनाने का अधिकार है वो एनसीटी के पास ही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो एनसीटी का ये नियम है वो सही है गलत है, कि इसी पर सारा फैसला होगा। जो ये नियम सारी बात होगी चर्चा एनसीटी के गजट पर, इसलिए ही अभी इसकी 10 तारीख दी गई है, क्योंकि टाइम कम रह गया था। तो एनसीटी के गजट पर पूरी बात नहीं हो पाई, एनसीटी के गजट पर डीपली बात होनी थी। तो इसलिए जो 10 तारीख को केस लिस्टेड हुआ है वो मॉर्निंग के डेट में ही हुआ है, कि एक दो लिस्ट बाद ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लिस्टेड ऑन 1st to 5th मैटर। तो स्टार्टिंग में ही ये लिया जाएगा, क्योंकि इस पर लंबी बहस चलनी बाकी है। पहले 52 नंबर पे लिया था, अब पहले 5वें स्टार्टिंग में ही ले लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि एनसीटी के गजट पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि उसके पक्ष में आएगा फैसला एनसीटी के गजट के या विपक्ष में आएगा। क्योंकि कल सबकी तरफ से वकील मौजूद थे, चाहे वो एनसीटी हो, एमएचआरडी हो, सबकी तरफ से कल वकील मौजूद थे। कल पूरी उम्मीद थी कि मामला कवर हो जाएगा, कि कल ही फैसला आ जाएगा। लेकिन जो एनसीटी का गजट पर ही सारी बात टिक कर हो गई थी, तो इसलिए अब इन्हें जो टाइम कम था, लेकिन एनसीटी के गजट पर लंबी बातचीत होनी थी। सुधांशु जी पहली बार जरूर आए थे इस केस में, लेकिन उन्हें पीछे से नॉलेज लेकर आए थे इस केस के बारे में। तो वो सुधांशु जी अपने की अब इसके बारे में जो हम पूरी चर्चा करें, अब इसलिए अब वो पहली ही डेट में लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी तरफ फैसला होगा, जोधपुर की हाई कोर्ट की माना जाएगा या एनसीटी के गजट को। लेकिन एक बीएड की तरफ से पॉजिटिव लाइन भी है, उनके किरण भी ये भी बोल दिया था कि एनसीटी को बिल्कुल पूरा उन पर हक है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी गजट बना सकती हैं, उनको पूरा फैसला लेने का हक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब जो भी होगा वो 10 तारीख को ही होगा। वैसे तो उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि अब थोड़ी सी केस बाकी रह गया था एनसीटी की वाला ही सुनना, तो अब स्टार्टिंग में लगाया। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 10 तारीख को आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन देखो, आपको भी पता है डेट पे डेट मिलती जा रही है। अब आपके इलेक्शन भी आने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि जज का और जो ये गवर्नमेंट है उनका मिल भी भगत हो, कि कैसे ही ये डेट खींच के वैकेंसी निकल जाएं और आप स्टूडेंट्स को वैकेंसी ना दें। तो जो भी होगा वो तो अब आपको देखा जाएगा कि 10 तारीख को पूरी सुनवाई होती है या नेक्स्ट डेट मिलती है, या फिर ऐसे ही मामला उलझ जाएगा स्टार्टिंग में डेट मिलने पर भी, या फिर जज उपस्थित नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे 10 तारीख को हो जाए, जो भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे बीएड धारक हो चाहे बीटीसी धारक हो, सभी उम्मीद जताए बैठे हैं कि क्या हो, उन्हें एक तरफा लाइन मिले। कुछ ने केवीएस के फॉर्म फिल कर दिए, केवीएस के तो फिल करने ही पड़ेंगे। 24 तारीख लास्ट डेट है, फिर 10 तारीख तो बहुत दूर हो गई है। 1500 रुपये अपने उन्हें दाव पे लगाने ही होंगे। कि वैसे तो पूरा यही है कि जैसे कल की जो बात हुई है बीएड के पक्ष में ही है मामला, लेकिन फिर भी देखने वाली बात ये होगी किसके पक्ष में जाता है। वो तो पूरा जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हम नहीं कह सकते। जो भी होगा इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हर प्रकार की अपडेट मिलेगी, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो चाहे विवाद से। और यहाँ पर आपको केवीएस की भी बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। कौन कौन केवीएस के फॉर्म फिल कर रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप तैयारी करना चाहते हैं, आप रेडी हैं, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।